हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, टू वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स की। इससे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात किए थे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम तभी निकालते थे डॉट प्रोडक्ट जब दो यूनिट वेक्टर सेम एंगल पर हो, मीन्स पैरेलल हो। अब बात करेंगे कंडीशंस की, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वेक्टर मीन्स होता है फोर्स। यहाँ वेक्टर की स्टडी कर रहे हैं फोर्स की। फोर्स किस तरह से लगता है, तो फोर्स या तो पैरेलल लगेगा या परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। तो यदि दो फोर्सेस पैरेलल एक्ट कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। वेयर एज यदि दो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, है ना, इस तरह से लग रहा हो, परपेंडिकुलर एक ये लग रहा हो, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो किस में होगा, परपेंडिकुलर के केस में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम करेंगे साइन थीटा का उपयोग। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें कहेंगे कि इफ लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए और बी टू वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट निकालने के लिए हम करेंगे ए क्रॉस बी। और जैसा कि इससे पहले हम बात किए थे कि ये जो वेक्टर्स लगेंगे ये परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए और बी के बीच का एंगल होता है। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन, वेयर एन इज यूनिट वेक्टर। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इट मीन्स हम निकालेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, फिर आई कैप क्रॉस के कैप, फिर हो गया के कैप क्रॉस जे कैप एंड जे कैप क्रॉस आई कैप। हम उसमें देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप, राइट। बट यहां क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप के आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप के इक्वल नहीं होगा, राइट। चलिए तो पहले हम बात करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप की। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, मोड आई कैप इंटू मोड आई कैप साइन थीटा। अब जैसा पहले बोले थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम जब बात करेंगे तो कहेंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज यहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। दैट इज यहां क्या हो गया, आई कैप का वैल्यू 1 इंटू 1 साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। जबकि आई कैप डॉट आई कैप क्या हो रहा था 1, आई कैप डॉट आई कैप 1, बल्कि यहां आई कैप डॉट आई कैप 0। इसी तरह से
जे कैप क्रॉस जे कैप निकालना हो तो मोड जे कैप क्रॉस जे कैप साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, दैट इज 1 into 1 साइन 0 डिग्री, दैट इज 1 into 1 into 1। ये भी हो गया। जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। के कैप क्रॉस के कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू मोड के कैप क्रॉस मोड के कैप साइन थीटा, दैट इज 1 into 1 into साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0, ये क्या हो गया 0। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, आई कैप डॉट जे कैप। अब हम एक कंसेप्ट लेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फाइंड आउट करने के लिए फिर आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? आई कैप, ये वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर मूवमेंट, देखिए अब सिंपल सी बात है, बेसिकली हम जो मूवमेंट लेते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो मूवमेंट क्या होता है? लेफ्टवर्ड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप मूव कीजिए, तो मूव कीजिएगा तो हमें निकालना आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप। तो इसके लिए क्या कीजिए कि हाथ को आई पर रखिए और जे की ओर फोल्ड कीजिए, अपवर्ड जे की ओर फोल्ड कीजिए। तो ये दे रहा है आई कैप डॉट जे कैप, और जो रिजल्टेंट है वो थंब दे रहा है। तो इसमें क्या था? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो रिजल्टेंट ये क्या है? थंब। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आई कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप की ओर मूव कर रहा है, ये है ना, फिंगर जे की ओर मूव कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या गया? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव के, आउटवर्ड पॉजिटिव के। ध्यान रखिएगा, अगर ये राइटवर्ड आ जाएगा तो पॉजिटिव आई पॉजिटिव जे, और अगर रिजल्टेंट आउटवर्ड आ रहा है ना, ये अगर लेफ्टवर्ड राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो आई जे पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर रिजल्टेंट आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, तो के भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई और जे का क्रॉस किए तो इसका रिजल्टेंट क्या दे रहा है? पहले ये देखिए रिजल्टेंट क्या आ गया? आई पर रखिए तो जे की ओर, तो थर्ड कंपोनेंट क्या बच गया? के कैप, दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो गया? के कैप। बात समझ में आ रही है? चलिए उसी तरह से आप देखते हैं बाई कैप क्रॉस जेड कैप। अब आप फिंगर को कहां रखिए? हैंड को बाई पर रखिए, है ना, बाई पर रखे। तो बाई पर रखे तो यह मूव कर रहा है किसकी तरफ? जेड की ओर। अब तो बाई एक्सिस जेड की ओर मूव कर रहा है, तो अभी रिजल्ट किसको दे देगा? एक्स एक्सिस को, दैट इज बाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू क्या हो गया? किसकी ओर आ रहा है? आई की ओर, तो आई कैप हो गया। अब नेक्स्ट केस में क्या कीजिए? हैंड को जेड एक्सिस पर रखिए, ये मूव कर रहा है आई की ओर, तो जेड कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका रिजल्ट कौन दे दिया? बाई कैप। ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपको बाई यानी जे कैप। एक बार फिर समझ लीजिए, हैंड को आई पर रखिए, जे की ओर मूव कीजिए, जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा, दैट इज आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। क्लियर? अब रिवर्स में आ जाइए। अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि आई कैप क्रॉस जेड कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप तो क्या हो गया? जे कैप। अब रिवर्स में चलिए, तो आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। तो अब क्या हो रहा है? देखिए हाथ क्या आई पर है और ये क्या रहा है? जे की ओर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है जे की ओर, के की ओर, यानी एक्स एक्सिस पर हैंड रखे
और ये जेड की मूव कर रहा है, तो थंब क्या गया इनवर्ड। तो अगर थंब आउटवर्ड हो जाता है तो पॉजिटिव के कैप दिखाएगा, और अगर इनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव को दिखा रहा है। तो यानी एक्स पर रखे बाई की ओर आ रहा है तो रिजल्ट जेड की ओर आ रहा है, तो रिजल्ट क्या दे देगा बाई कंपोनेंट, और बाई कंपोनेंट का क्या है जे, ये इसका निगेटिव शो करेगा। तो हम कहेंगे कि आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू हो गया माइनस जे कैप। उसी तरह से अगेन फिर हैंड को कहां रखे के पर, के से अपर मूव किए तो क्या हो गया के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, इनवर्ड यानी माइनस किया थर्ड कंपोनेंट देगा, यानी के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू हो गया माइनस ए कैप, एंड सिमिलरली जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अगर इस साइड आ गया तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो निगेटिव, ठीक है। इस तरह से गया फिर इसमें आ गया तो ये निगेटिव को दे देगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। इसी तरह से आई कैप क्रॉस जेड कैप माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, एंड जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम बेसिकली दो चीज सीखे, क्या कि सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, होमोजेनस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, और हेट्रोजीनस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट -1 नहीं होगा, बल्कि थर्ड वेक्टर निगेटिव थर्ड वेक्टर होगा। अब उसके बाद मूवमेंट की बात करेंगे। यदि वो मूवमेंट लेफ्टवर्ड हो, राइटवर्ड हो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्टवर्ड हो तो वैल्यू पॉजिटिव, और अगर वही मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो तो वो वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। चलिए अब हमें ये तो हो गया यूनिट वेक्टर का। अब हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमें बहुत ही इजी मेथड से हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमें दो वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर दिया हुआ है लेट वेक्टर a इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है a क्रॉस b। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी विल बी a scalar quantity, whereas the cross product of two vector will be a vector quantity. चलिए तो इसका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। बिल्कुल इजी मेथड, क्लास 10 से पढ़े थे। इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। इसमें पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर, राइट। अब यहां आपका दो दिया हुआ वैल्यू, ए का वैल्यू रखेंगे और बी का। तो ए का वैल्यू क्या है 2, 3 एंड -4, 2, 3 एंड -4। बी का वैल्यू है 3, -2 एंड 3, राइट। अब सोल्व करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये यहां प्लस आई कैप लेंगे, बीच वाला होगा माइनस जे कैप, और ये हो गया प्लस के कैप। अब ये कैसे आया, ये पढ़ने के लिए आप मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट में जाइएगा। मैथमेटिक्स के डिटरमिनेंट में आपको पढ़ना है कि नेगेटिव क्यों होगा। फिलहाल हम इतना ही जान लेते हैं कि जे कैप निगेटिव होगा और आई कैप और के कैप पॉजिटिव वैल्यू लेगा। चलिए आगे सोल्व करें। तो पहले लिख लेते हैं आई कैप। चलिए अब क्या करना है, तो जो वैल्यू आपने लिया उसके
उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर दीजिए, यानी ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब बच रहा है ये 3 -4 और -2 3। अब रूल क्या है, फिर वही चीज पिटाई का, यानी आपका राइट हैंड क्या जाएगा, डाउन टू अप, यानी पहले आएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और फिर आएगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, साइन निगेटिव। चलिए कीजिए, तो क्या हो गया, 3 × 3 माइनस क्या 2 × -4, 2 -2 मल्टीप्लाइड -4, ये हो गया आई कैप का। जे कैप के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस जे कैप। अब उसे जे कैप में क्या किए, ये जे कैप तो ये कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, राइट। चलिए ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब आपका मल्टीप्लाई कौन होगा, पहले 3 × 2 और फिर 3 × -4, माइनस जे कैप में आ गया 3 × 2 माइनस माइनस क्या 3 × -4, राइट, प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, के कैप, के कैप ले लिए। अब के कैप में ये कैंसिल हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, के कैप में अब प्लस के कैप कर लेंगे, तो के कैप में क्या करेंगे, आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल। अब क्या बच गया ये, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 2 × 2 एंड 3 × 3, और 2 × -2 है ना, दैट इज क्या हो गया 2 × -2 माइनस 3 × 3, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए, आई कैप कितना हो गया, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -8, माइनस जे कैप 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, प्लस के कैप क्या 2 2 जा 4, यानी -4 और -3 3 जा 9, इक्वल टू क्या हो गया, आई कैप 6 + 12 -18 जे कैप प्लस प्लस माइनस माइनस या करते हैं प्लस के कैप -9 -4 -13, दैट इज हो गया आई कैप -18 जे कैप -13 के कैप। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया R = √a² + b² + c²। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर ए वेक्टर ax i कैप a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो उसके लिए रिजल्टेंट होगा a² + b² + c², दैट इज a का वैल्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू आ गया -18² और प्लस c का -13², 1 + 18 का स्क्वायर 324 प्लस 13 का स्क्वायर 169, ऐड कीजिए तो कितना आ गया 9 + 4 13 और 1 14 4 1 6 और 1 7 + 2 9 3 + 1 4 494, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 494 का 2 से 2 2 जा 4 9 4 2 2 जा 4 आ गया 2 2 2 84 1 0 फिर 0 0 यहाँ आ गया 84, लगभग अप्रोक्सीमेशन में 22.1, ये इसका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट। ओके, चलिए
अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट अगर वर्क निकालना है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मैंने पहले कहा दिया था कि आपको पहले समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो शायद ही आपको किसी वीडियो मिलेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाए और कहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाए। सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी सेम एक्सिस पे होता है, सेम कोऑर्डिनेट पर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉडी है, आप इस पर फोर्स लगा दिए, ठीक है, तो जिस प्लेन में फोर्स लगा रहे हैं उसी प्लेन में इसका रिजल्टेंट होगा। यानी जिस प्लेन में वेक्टर है उसी प्लेन में अगर रिजल्टेंट है तो सिंपल से जान लीजिए वहां पर क्या लगेगा, वो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। बट अगर जिस प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस प्लेन में नहीं होकर वो थर्ड प्लेन में चला जाता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है, तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क, ये कोई पेंच है ना, आप इसने क्या किया, इस तरह से इसमें आपने एक पाना लगा लिया, रिंच लगा लिए और इसको घुमा रहे हैं। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, यानी एक्स वाई प्लेन में है लेकिन रिजल्टेंट क्या है, नीचे आ रहा है। ध्यान रखिए ये एक्स वाई प्लेन में घूमेगा, यू घुमाएंगे ना उसको, ये घुमाएंगे, खोलेंगे तो यू घुमाएंगे और यू घुमाएंगे तो क्या जाएगा, वो नीचे की ओर जाएगा। टाइट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर उसको लेफ्टवर्ड घुमा रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, राइटवर्ड घुमा रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहा है यानी खुल रहा है, तो ऊपर जा रहा है मींस निगेटिव और नीचे की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव। या इसी तरह से अगर उसको क्या एक्सजेड प्लेन में घुमाएंगे, एक्सजेड प्लेन में कोई पेज ऐसे लगा हुआ है ऐसे और उसको यूं घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन में वो जा रहा है, यानी कह रहे हैं कि अगर रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पर आपने लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, वहां लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिस प्लेन पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी प्लेन पे रिजल्टेंट का वैल्यू आ रहा है तो वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। मींस जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ये हो गया ना आपका एक्स वाई जेड ले लीजिए, चलिए बात करते हैं, ये हो गया एक्स वाई और जेड। तो आप प्लेन किस एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आ रहा है। लेकिन अगर आप इस प्लेन में फोर्स लगाते और आपका रिजल्टेंट इस प्लेन में जाता, मतलब बॉडी ऐसे जाता, तो कह देते हैं कि भाई अदर प्लेन में लग रहा है और यहां पर अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। तो वही करे, अगर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, यानी आर मींस डिस्टेंस सेपरेशन और फोर्स इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इसमें क्या है कि आपको टॉर्क निकालना है तो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इन सबको निकालने के लिए भी हम करते हैं A क्रॉस B। So thanks for watching the video. Second part of cross product will come soon.